दोस्तों, सोनम केस में अब एक नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ये नई जानकारी से राजा के मर्डर की बहुत सारी चीजें खुलने वाली है। नार्को टेस्ट के बारे में हमने आप लोगों से बात किया था कि उसकी परमिशन की भी बातें की जा रही है, लेकिन उससे पहले एक काला बैग में जो पिस्टल थी, जी हाँ पिस्टल, देसी कट्टा, वो सोनम के पास था जब वो राजा के साथ गई थी। और 5 लाख रुपए, मैंने आपको पहले ही बताया था, 50,000 रुपए का मामला नहीं था, ये लाखों का मामला था। 10 लाख रुपए तक की उसमें डील की गई थी। 50,000 रुपए में कोई भी हत्या करने के लिए राजी नहीं होगा। अब पुलिस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति को पकड़ा है। ये व्यक्ति वो है जो वो काला बैग लेकर गया था। आपको याद होगा, पहले भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया था सोनम, राज और बाकी के 3 आरोपियों को। अब उनको 13 दिन की और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, क्योंकि बहुत सारी चीजों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। उन जवाबों का इंतजार मेघालय पुलिस और साथ में अब इंदौर पुलिस भी कर रही है, लेकिन दोनों साथ मिलकर काम कर रही है। जो एसआईटी जांच कर रही थी मेघालय से, वो इंदौर पुलिस के साथ काम कर रही है। और जिस इंसान को भी पकड़ा गया है, सबसे पहले जान लेते हैं वो है कौन। आप लोगों को याद होगा कि सोनम जब आई थी, इंदौर पहुंची थी, तो इंदौर से राज ने उसको एक फ्लैट में शिफ्ट किया था। इस फ्लैट को काफी टाइम पहले बुक कर लिया गया था, लगभग 1 महीने के लिए बुक किया गया था, लेकिन उनको कोई अंदाजा नहीं था ये केस इतना ज्यादा चढ़ जाएगा, इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे आएगा, और खुद सोनम के परिवार वाले ही इस बात को इतना उठाएंगे कि होम मिनिस्ट्री के पास जाने की भी बातें करेंगे। एक चीज और यहाँ पे पता चल रही है कि सोनम के भाई की सोनम से पहले भी बात हुई थी। ये चीजें सामने आ रही हैं, इसकी अभी सूत्रों से जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक पुलिस ने इसके बारे में नहीं बोला। ये मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि सोनम के भाई की भी कॉल डिटेल्स की गहन जांच की जा रही है उनसे, ताकि पता लगाया जा सके कि क्या सोनम ने अपने भाई को बता दिया था और उसके बावजूद उसका भाई उसको छुपने में मदद तो नहीं कर रहा था। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे और मीडिया पे आके भाई और पिताजी यही कह रहे थे, हमारी बेटी को ढूंढ के लाओ, हमें नहीं पता, और होम मिनिस्ट्री से भी जांच के आदेश की बात की जा रही थी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कॉल डिटेल्स की इतनी गहनता से जांच करना मेघालय पुलिस के द्वारा, एसआईटी के द्वारा, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। अब जो शिलोम जेम्स जिनकी बात की जा रही है, जिसको अरेस्ट किया गया है, एक और आदमी को, देखो पंडित जी और राजा की माँ ने कहा था इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। 4 लोग पहले पकड़े जा चुके हैं, 5वां अब शिलोम जेम्स पकड़ा गया है, और भी लोगों की तलाश की जा रही है। अब प्रॉपर्टी डीलर जिसने वो 1 महीने के लिए फ्लैट किराए पर दिलवाया था, वो किराए पर दिलवाया इसलिए नहीं पकड़ा उसको। एक बैग की जो तलाश की जा रही थी, उसमें पिछली वीडियो में भी हमने बात किया था, उसमें बहुत ही खास सबूत हो सकते हैं। पिस्टल की भी बात मैंने आप लोगों को बताई थी। अब पिस्टल और 5 लाख रुपए और सोनम के गहने, ज्वेलरी थी वो भी, क्योंकि प्लान यही था कि सोनम अब हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, तो वो ज्वेलरी वगैरह लेके भी गई थी कि पैसों का जुगाड़ तो चाहिएगा। अब जब इतने अमीर वो दिखा रहे हैं कि 20 लाख रुपए सोनम के अकाउंट में डाल दिए थे सोनम के पिताजी ने, तो ज्वेलरी भी वही कम से कम 50 लाख की तो होगी। तो वो ज्वेलरी भी अभी तक नहीं मिली है। अब ये जो जेम्स नाम का बंदा है, शिलोम जेम्स, ये वही है जिसने फ्लैट किराए पे दिलवाया था। जब उस बैग की जांच करने के लिए कि वो कहां होगा, उस फ्लैट में पहुंची मेघालय की पुलिस और इंदौर की पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत, वहां पर कुछ भी नहीं मिला। फिर उन्होंने एक सीसीटीवी जो था उसकी जांच की। उस सीसीटीवी फुटेज में दिख गया एक आदमी उस काले बैग को उसी फ्लैट में से लेकर निकल रहा था। जांच की तो पता चला ये वही आदमी है जिसने फ्लैट को किराए पे दिलवाया था। जब पूछताछ की गई तो पता चला कि ये तो प्रॉपर्टी डीलर है। प्रॉपर्टी डीलर को फोन किया जाता है पुलिस के द्वारा और बोला कि भैया तुम आओ, हाजिरी दो, हमें तुमसे पूछताछ करनी है। बोलने के बावजूद वो बंदा नहीं आया। काफी घंटों तक उसका वेट भी किया गया, एक दिन पूरा बीत गया, तब भी वो बंदा नहीं आया। उसके बाद उसका फोन सर्वेलेंस पे डाला जाता है, जिससे पता लगाया जा सके कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। लोकेशन पता चलती है और उसको एक ब्रिज के पास से गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि वो भाग रहा था। गहने, मैं बताया ना, कम से कम 50 लाख के गहने हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ एक लाख कम भी हो सकते हैं, साथ में 5 लाख रुपए कैश और एक वो देसी कट्टा। अब जब बात की जा रही है कि 15 लोगों के होने की आशंका है, तो एक वो भी बंदा होगा जिसने वो कट्टा मुहैया करवाया था। अब वो दिया होगा राज को, राज ने फिर दिया, लेकिन राज कहां से लाया था, अब वो बंदा गिरफ्तार होगा। कट्टा दिया था उसने। सारे लोग इसमें नपते जाएंगे। जिन लोगों ने खाना भी ला के दिया होगा, बाकी की चीजें भी की, अब वो भी इसमें पकड़े जाएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, जो मैं एक वीडियो आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ये वीडियो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि राज कुशवाहा जो है वो राजा के लिए कफन लेके आया था। यानी कि जो उसके मरने के बाद जब वहां पे पहुंचे थे, आप देख सकते हैं सोनम के पिताजी, राजा के पिताजी वहां पर बैठे हुए थे। पीछे जो बंदा खड़ा हुआ है, देखिए उंगली लगा के बता रहे हैं, वो बंदा राज कुशवाहा था और वो कफन लेके आया था। मतलब इतनी बड़ी प्लानिंग की इन लोगों ने मिलकर, उसके बाद इतना इनिशिएटिव, और फिर इनके बाद एक कॉल आता है
जब वो कॉल आया तो ये वहां से चला गया, यानी कि सोनम उससे पल पल की अपडेट ले रही थी, अभी कहाँ पे है, क्या चल रहा है वहां पे, ताकि उसके अनुसार ये लोग अपनी प्लानिंग को आगे अंजाम दे सके। ये सीसीटीवी फुटेज जो है ये भी पुलिस के हाथ लगा, और भी बहुत सारे लगभग 100 से 150 सीसीटीवी फुटेज की जांच ऑलरेडी की जा चुकी, ताकि और लोगों का पता लगाया जा सके, और भी आगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है कि ये लोगों का असली मकसद क्या था। अब 13 दिन की जो न्यायिक हिरासत में भेजा गया वो इसलिए नहीं भेजा गया है कि इन लोगों के पास कुछ चीजें मिल गई है, वो बल्कि इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारी चीजों के बारे में इन्होंने नहीं बताया। मैं कह रहा हूं मोटिव का अभी तक नहीं बताया है। सोनम को लड़कियां पसंद थी, ये पंडित जी ने भी कहा, कुछ न्यूज भी ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि उसको लड़कियां पसंद थी। लड़कियां पसंद का मतलब उसका बॉयज में हो सकता है, बॉयज में भी इंटरेस्ट हो, गर्ल्स में भी इंटरेस्ट हो, जिस तरीके से चीजें दिखाई जा रही हैं वो चीजें अब सामने आ रही हैं। क्योंकि एक फ्रेंड की बात की जा रही है, अलका जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसका नाम सामने आ रहा है। अब ये नहीं पता ये वही लड़की है जिसके इनके साथ संबंध हो सकता है, संबंध नहीं तो फिर जो इस प्लानिंग के बारे में जानती थी। वो कहते हैं ना, सिर्फ जुर्म करने वाला नहीं, जुर्म छुपाने वाला भी उतना ही बड़ा मुजरिम होता है कि जो छुपाता है। तो अगर उस फ्रेंड को पता था, बाद में पता चला मान लो मारने के बाद, तो अगर उसने छुपाया, पुलिस को नहीं बताया, तो वो भी कहीं ना कहीं इसके दायरे में आएगी और उसको भी सजा हो सकती है। अब सोनम के परिवार वालों के फोन की जांच करना पुलिस के द्वारा अपने आप में दिखा रहा है। अब इनकी परतें खुलेंगी। मैंने आपको जब पहला वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने ये सवाल उठाया था, तो बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे आप फैमिली के बारे में क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं और सोनम के बारे में क्यों कर रहे हैं। जब मैंने वीडियो बनाया था, आप जाके देखना हमारे चैनल पे, सबसे पहले मैंने वीडियो बना के, जब न्यूज में भी नहीं आया था, बोल दिया था कि सोनम के ऊपर कोई क्यों सवाल नहीं उठा रहा है, सोनम तो इसके पीछे नहीं है। उसके नेक्स्ट डे ही चीजें सामने आ गई थी, मेघालय पुलिस आ गई थी कि सोनम ही इसमें कातिल है। तो मैं आपको अभी बता रहा हूं, सोनम के परिवार वालों को जरूर पता होगा कि उसका राज कुशवाहा के साथ चक्कर है। ये बात सामने आएगी, कॉल डिटेल से सामने आएगी, चाहे 2-4 जितने भी फोन हो। और ये जो कट्टे वाली बात है, इससे और जो हवाला की बात की जा रही थी सोनम के परिवार वालों के बिजनेस से, इससे और भी परतें खुलने वाली है। सोनम का परिवार इस समय इसलिए नहीं डरा हुआ है कि सोनम पकड़ी गई है। सोनम का परिवार इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि कुछ कैश में ट्रांजेक्शन होती थी। कैश में ट्रांजेक्शन होना भारत में कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं टैक्स बचाने के लिए, कोई वो नहीं है। लेकिन इसमें और भी कई चीजें खुल सकती हैं जिसका उनको डर है। इसमें चाहे बड़े तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकती है, बड़े तौर पर, छोटे मोटे नहीं कह रहा मैं, ये भी हो सकता है। जिसमें ये जो कट्टे रखने वाली बात सामने आ रही है, हो सकता है कि इससे और भी परतें खुल जाए। सोनम से मोटिव उगलवाने के लिए अब हो सकता है 13 दिन की और जो रिमांड बढ़वाई गई है, इसमें नार्को टेस्ट भी शामिल हो। और अगर नार्को टेस्ट, मैं तो कह रहा हूं, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था और आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, 99.9% लोगों ने कहा था कि नार्को टेस्ट होना ही चाहिए और उसके परिवार का भी होना चाहिए। आई टोटली एग्री। सिर्फ सोनम का नहीं, सोनम के परिवार का, यानी कि उसके भाई का जरूर होना चाहिए। पिता का तो नहीं भी अगर मैं कहूंगा तो उसके भाई का जरूर होना चाहिए, राज कुशवाहा का भी होना चाहिए, और बाकी के जो जितने भी लोग हैं सबका होना चाहिए। अब लगे आदब एक का हो रहा है तो बाकी का भी, अगर एक बंदा गलत स्टोरी बता रहा है तो दूसरे की चीज से पता चल जाएगा। मतलब सोनम ने जो अपने भाई को कॉल की, जिसकी बात मैं बता रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि जरूर कॉल की होगी, वो चीज भी सामने आ जाएगी। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या नहीं लगता आपको कि सोनम के भाई को, उसके परिवार को राज कुशवाहा के बारे में पता होगा। एक बात जो कही जा रही है कि मृत्यु योग था उसकी कुंडली में, अगर राजा शादी करता है सोनम से तो वो चीज छुपाई गई जानबूझ के। क्या प्लान था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, बहुत सारे लोग शामिल होने की पहली बात की जा चुकी है। देखो मेघालय पुलिस इसलिए सामने आके और चीजें नहीं बता रही है क्योंकि बहुत सारी चीजों पे उनको डाउट है और बयान भी मेल नहीं खा रहे हैं सोनम के, और वो जो 3 लोग वहां पे मारने के लिए गए थे उनके भी। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि 13 दिन की कस्टडी में इनसे और चीजें उगलवाई जाए। आशा यही करते हैं कि सच जल्दी से जल्दी सामने आए। राजा जो इतना मासूम दिख रहा है मुझे तो वीडियोस में, आई डोंट नो आप लोगों को क्या दिख रहा होगा, इतने भले इंसान का इस तरीके से मार दिया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। कई लोग ये भी लिख रहे हैं भाई इसी के ऊपर बात करते रहोगे क्या। देखो जस्टिस के लिए आवाज उठाना इट्स अ गुड थिंग। हमने सुशांत के ऊपर भी आवाज उठाई है, उसके ऊपर भी फैमिली पीछे हट गई है। फैमिली को कोई है ही नहीं कि भाई आगे बढ़ो। जब वो लोग कह रहे हैं कि सुशांत ने खुद किया है, आगे कुछ आए नहीं। पहले वो कहते थे कुछ भी सामने लेके आएंगे जब, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाने को तैयार नहीं है। पता नहीं किसको क्या प्रलोभन दिया गया, हमें नहीं पता है। लेकिन जिसके भी साथ गलत होता है, हमारा काम है आवाज उठाना, हम आवाज उठाते हैं।